हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट जॉब कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू ए पेंडिंग डॉवरी केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी कैन नॉट बी डिनाइड, सरकारी नौकरी से मना नहीं किया जा सकता, ड्यू टू यानी के कारण, ए पेंडिंग डॉवरी केस यानी दहेज का लंबित मामला होने के कारण सरकारी नौकरी से मना नहीं किया जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला, ठीक है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर एक अभ्यर्थी के भाई के खिलाफ एक केस लगा रखा दहेज प्रताड़ना का, ठीक है ना। उसके अंदर उसको भी अभ्यर्थी को आरोपी बना रखा, जो कि वह भाई है उसका, और उसको नियुक्ति पत्र यानी उसकी नियुक्ति से उसको रोक दिया गया है, उसको नियुक्ति से वंचित कर दिया गया इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, सिंचाई विभाग के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा ही एक मामला है जो कि अपन इसको डिटेल से देखेंगे, और ऐसे मामले समय समय पर आते रहते हैं और जिसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनका निस्तारण करता रहता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। आओ डिटेल से समझते हैं। कैन नॉट बी डिनाइड यानी मना नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर है ये, कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है ना। ड्यू टू यानी के कारण, पेंडिंग यानी लंबित, डॉवरी केस यानी दहेज का मामला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट ए पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड ए जॉब इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ ही सी हैज़ बीन एक्यूज्ड इन ए डावरी केस, फुल स्टॉप। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, ठीक है ना, आदेश जारी किया कि ए पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड, एक व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता ए जॉब यानी एक नौकरी से, इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी एक सरकारी विभाग में, इफ यदि ही और सी हैज़ बीन एक्यूज, यदि उसको अक्यूज बनाया जा चुका हो, किसके अंदर, एक आरोपी बनाया जा चुका हो, इन ए डॉवरी केस यानी एक दहेज के मामले में, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में डेट कंजक्शन है। ए पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड, ये इसकी मेन वर्ब है। ए जॉब यानी जॉब से उसको मना नहीं किया जा सकता है, यानी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी सरकारी विभाग में, इफ यदि वह महिला व पुरुष हैज़ बीन एक्यूज्ड, वह उनको आरोपी बनाया जा चुका है, इन्हें डावरी केस यानी डॉवरी के मामले, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द कोर्ट वाज हियरिंग ए पिटिशन इन विच ए मैन वाज डिनाइड ए जॉब ऑफ ए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन इन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट बिकॉज ही हैड बीन नेम्ड एज एन अक्यूज इन डॉवरी केस लॉज अगेंस्ट हिज ब्रदर, फुल स्टॉप। द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रहा था, कोर्ट वाज हियरिंग, द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रहा था, न्यायालय सुनवाई कर रहा था, ए पिटिशन एक याचिका की, इन विच जिसके अंतर्गत ए मैन वाज डिनाइड, एक व्यक्ति को मना कर दिया गया, ठीक है ना, जॉब यानी नौकरी से, ऑफ ए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, असिस्टेंट यानी सहायक, बोरिंग टेक्नीशियन यानी तकनीशियन के पद से, इन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में, बिकॉज क्योंकि ही हैड बी नेम्ड, उसका नाम था, एज एन अक्यूज, एक आरोपी के रूप में, इन ए डॉवरी केस के मामले में, लॉज्ड अगेंस्ट, जो कि उसके विरुद्ध दर्ज है, अगेंस्ट लॉज्ड अगेंस्ट हिज ब्रदर, जो कि उसके भाई के विरुद्ध दर्ज है, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में ING लगी, ठीक है ना। इन पिटिशन यानी याचिका में, कोर्ट वाज हियरिंग, एक कोर्ट हियरिंग यानी सुनवाई कर रहा था एक पिटिशन याचिका के लिए, विच आया, विच ए मैन वाज डिनाइड, जिसमें एक व्यक्ति को डिनाई मना कर दिया गया, ए जॉब यानी नौकरी से, ऑफ ए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, असिस्टेंट सहायक बोरिंग तकनीशियन, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन नेम्ड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन है, ही हैड बीन नेम्ड, जिनका नाम है, एज एन अक्यूज यानी एक अक्यूज के रूप में, इन एक केस लॉज, जो कि केस जो लॉज दर्ज हुआ है अगेंस्ट हिज ब्रदर, उसके भाई के खिलाफ, ठीक है ना। द पिटिशनर बाबा सिंह हैड क्लियर्ड द रिटन एग्जाम
for the post and was called for verification of documents in October 2023 full stop. The petitioner यानी याचिकाकर्ता बाबा सिंह had cleared. The petitioner याचिकाकर्ता बाबा सिंह हैज़ क्लियर, वो क्लियर यानी पास कर चुके हैं, हैज़ क्लियर उन्होंने पास किया रिटर्न एग्ज़ाम, बाबा सिंह ने पिटिशनर है याचिकाकर्ता उन्होंने पास कर दिया है रिटर्न एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा फॉर द पोस्ट यानी उस पद के लिए, एंड कॉल फॉर और उनको बुलाया गया, एंड वाज कॉल्ड फॉर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट्स यानी उनके जो कागजात है उनकी जांच के लिए बुलाया गया इन अक्टूबर 2023 और 2023 में उनको बुलावा दिया गया। ठीक है। द पिटिशनर यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। द रिटर्न एग्जाम जो इसका ऑब्जेक्ट है फॉर द पोस्ट एंड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे फॉर कॉल्ड फॉर यानी पुकारा उनको, वेरिफिकेशन यानी मतलब जांच के लिए, ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कागजों की जांच के लिए इन अक्टूबर 2023 यानी 2023 के अंदर। He was however not issued appointment letter on the ground that he has a pending criminal case under the section 498A cruelty against women for dowry and 323 voluntary cause hurt of the IPC and section 4 the dowry prevention act full stop। वापस देखते हैं। He was however को बाहर निकाल दो, however एंड फिर भी he was not issued, however फिर भी उसको नहीं जारी किया गया, द अपॉइंटमेंट लेटर ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, ऑन द ग्राउंड इस आधार पर कि ही हेड उसके खिलाफ ए पेंडिंग क्रिमिनल केस उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग यानी लंबित है, अंडर किसके तहत धारा 498 ए क्रूएलिटी यानी प्रताड़ना अगेंस्ट वुमेन यानी महिला प्रताड़ना के विरुद्ध, डोवरी यानी दहेज के, और 323 वॉलंटरी कॉज यानी स्वेच्छा से किसी को प्रताड़ित करना यानी हर्ट एंड चोट पहुंचाना है ना, आईपीसी इंडियन पिनल कोड की, एंड सेक्शन 4 ऑफ द डोवरी प्रिवेंशन एक्ट, डोवरी प्रिवेंशन डोवरी यानी दहेज प्रताड़ना रोकथाम अधिनियम के तहत। ठीक है ना, डोवरी प्रिवेंशन एक्ट दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत। ठीक है ना। सिंह देन चैलेंज द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर डिनाइंग हिम एन ए अपॉइंटमेंट लेटर एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट फुल स्टॉप। अब सिंह ने क्या किया, बाबा सिंह जो कि इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए उन्होंने क्या किया, देन चैलेंज उन्होंने चैलेंज यानी चुनौती दी द इरिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑर्डर, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के चुनौती दी, आदेश को चुनौती दी, कहाँ पे दी, सिंह देन चैलेंज द इरिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑर्डर, आदेश को चुनौती दी, डिनाइंग जो मना किया गया उनको, हिम यानी उनको, एन अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र से, एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इसको चुनौती दी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट इन January 2024 directed that date Singh be allowed to submit a fresh representation to the chief engineer who would then decide in accordance with law full stop। The court यानी उस टाइम न्यायालय ने, द कोर्ट यानी न्यायालय ने इन जनवरी 2024 न्यायालय ने जनवरी 2024 के अंदर डायरेक्टेड यानी निर्देश दिया द सिंह को कि बी अलाउड उन्हें अलाउ यानी अनुमति दी जानी चाहिए टू सबमिट ए फ्रेश रिप्रेजेंटेशन एक अभियावेदन प्रस्तुत करके। ठीक है ना, अभियावेदन है, फ्रेश रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अभियावेदन प्रस्तुत करना, किसके सामने, टू द चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता के सामने, हु वुड देन डिसाइड द अकॉर्डेंस विद द लॉ जो कि वुड डिसाइड करेंगे, अकॉर्डेंस यानी कानून सम्मत, वो उसको डिसाइड यानी निर्णय करेंगे उसके पर। हु किसी व्यक्ति की बात हो, इंजीनियर की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हु वुड देन डिसाइड जब वो डिसाइड करेंगे, अकॉर्डेंस विथ लॉ यानी कानून सम्मत। ठीक है ना, अकॉर्डेंस विथ लॉ का मतलब होता कानून सम्मत। सिंह फाइल्ड ए रीट पिटिशन सिंह फाइल्ड ए रीट पिटिशन एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन February 2024 when his representation which was rejected yet again on the same ground full stop। Singh filed a writ petition at the Allahabad High Court in February 2024। सिंह ने दर्ज कराया रीट पिटिशन यानी रीट याचिका लगाई एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट में फरवरी
2024 फरवरी 2024 को, वेन जब हिज रिप्रेजेंटेशन विच वाज रिजेक्टेड अगेन ऑन द ग्राउंड सेम ग्राउंड, वेन जब हिज रिप्रेजेंटेशन उसका जो अभ्यावेदन है, ठीक है ना, विच वाज रिजेक्टेड जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको खारिज कर दिया गया है, यट यानी अगेन एक बार फिर, ऑन द सेम ग्राउंड यानी इसी ग्राउंड यानी इसी को लेकर, इसी ग्राउंड को मतलब इसी स्तर को लेकर, इसी केस को लेकर, ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब इसी कारण को लेकर, ठीक है ना, ये समझ सकते हैं, इसी कारण को लेकर वापस रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। विच वाज रिजेक्टेड यट अगेन ऑन द सेम ग्राउंड यानी इसी आधार पर, ग्राउंड का मतलब आधार बोल सकते हो, इसी स्तर पर, ठीक है ना, इसी के कारण ये बोल सकते हो, ठीक है ना। सिंह कंटेंडेड दैट व्हेन ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ही वाज अनअवेयर ऑफ द क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, फुल स्टॉप। सिंह कंटेंडेड, सिंह ने इस चीज़ से संतुष्ट किया या सिंह ने इस चीज़ को माना है कि व्हेन ही अप्लाइड फॉर, व्हेन यानी जब ही अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया था, आवेदन किया था, फॉर द पोस्ट इस पद के लिए, ही वाज अनअवेयर, वह इस चीज़ से अवेयर नहीं थे, इस चीज़ के जानकार नहीं थी उन्हें, क्रिमिनल केस की यानी आपराधिक मामले की, अगेंस्ट हिम उनके विरुद्ध जो आपराधिक मामला है उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। ही वाज बी प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी आता है, ठीक है ना, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना, वो इस मामले के लेकर अवेयर नहीं थी, ठीक है ना, अनअवेयर थी, ठीक है, क्रिमिनल केस को लेकर, अगेंस्ट हिम यानी जो उनके विरुद्ध दर्ज किया जा चुका है, किया गया है। ही सबमिटेड दैट द केस वाज फाइल्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर फादर इन लॉज अगेंस्ट हिज एंटायर फैमिली बेरिंग हिज ब्रदर फ्रॉम मेंटली एंड फिजिकली हरासिंग द गर्ल फॉर डाउरी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही सबमिटेड, उन्होंने प्रेषित किया या प्रस्तुत किया कि द केस वाज फाइल्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर, जो केस है वो फाइल किया गया के विरुद्ध यानी उनके, द केस वाज फाइल्ड बाय द हिज एल्डर ब्रदर्स फादर इन लॉ, जो ये केस दर्ज किया गया उनके जो बड़े भाई हैं उनके फादर इन लॉ यानी ससुर के द्वारा, अगेंस्ट हिम यानी हिज एंटायर फैमिली उनके पूरे परिवार जनों के विरुद्ध, बेरिंग हिज ब्रदर रोकने के लिए, फॉर मेंटली एंड फिजिकली हरासिंग द गर्ल फॉर डाउरी, यानी जी कि वो मेंटली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से हरास यानी उनका प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है ना, हरासमेंट कर रहे हैं, द गर्ल्स फॉर डाउरी एंड डाउरी यानी दहेज के लिए वो प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा उनके पूरी एंटायर फैमिली के खिलाफ क्या करा, मुकदमा दायर करवा दिया, ठीक है ना, केस दर्ज करवा दिया, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, लेकिन कुछ जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता, कोर्ट के जो फैसले होते, उसकी जो भाषा होती है थोड़ी क्लिष्ट होती है, मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब अल्टरनेट डे पे या वीकली अगर ऐसे एक दो केस की कोर्ट की जो न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आया करेगी, और आप भी अपने खुद के स्तर पर इन चीज़ों को पढ़ा करें ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। द बेंच ऑफ जस्टिस जे मुनीर हेल्ड दैट merely being implicated in a criminal case did not be defect form a basis of the rejecting candidate, full stop. The bench of justice जे मुनीर held, the bench यानी खंडपीठ जे मुनीर, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ हेल्ड उन्होंने ठहराया है, द ओनली बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए क्रिमिनल केस डिड नॉट डिफेक्टो, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेटेड यानी एक केस लगा देना इन ए क्रिमिनल केस डिड नॉट डिफेक्टो, सिर्फ ये आधार नहीं हो सकता फॉर्म ए बेसिस ऑफ रिजेक्टिंग द कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ ये एक आधार नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को, मतलब किसी अभ्यर्थी को रोकने का, उसके खिलाफ कि एक क्रिमिनल आपराधिक केस दर्ज है जो उसमें वो अपराध साबित करने का मतलब नहीं हुआ, डिफेक्टो नॉट डिड नॉट डिफेक्टो फॉर्म ए बेसिस ऑफ रिजेक्टिंग, वो डिड नॉट डिफेक्टो नहीं हो सकता, मतलब ये केवल और केवल ये आधार नहीं हो सकता उसके रिजेक्शन का, उसके रोकने का, मतलब उसको रिजेक्ट करने का, उसको खारिज करने का, ठीक है ना।
High Court praised the order passed by the Chief Engineering and directed him to consider the petitioner case for appointment in accordance with the recommendation of the Selection Commission within a month full stop. हाई कोर्ट ने खारिज किया द ऑर्डर यानी जो पास किया गया चीफ इंजीनियरिंग एंड हाई कोर्ट ने खारिज किया जो पास किया गया चीफ इंजीनियर मुख्य बेंतक के द्वारा आदेश एंड डायरेक्टेड और उन्हें निर्देशित किया गया हिम यानी उनको टू कंसिडर विचार करें द पिटिशनर्स केस यानी याचिकाकर्ता के मामले पर फॉर अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति के लिए इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन जो कि रिकमेंडेशन उसके अनुसार इन अकॉर्डेंस विथ यानी एक फ्रेज होता है इन अकॉर्डेंस यानी के अनुसार रिकमेंडेशन यानी जो सुझाव दिए गए उनके अनुसार ऑफ द सिलेक्शन कमीशन विद इन ए मंथ सिलेक्शन कमीशन का जो सुझाव है रिकमेंडेशन है जो उसके आधार पर एक महीने के अंदर इसके ऊपर विचार करे मतलब और उसको नियुक्ति देने का जो मार्ग प्रशस्त करे कहने का मतलब ये यहाँ पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पासिंग दिस जजमेंट ऑन सितंबर 30 द कोर्ट ऑब्जर्व पासिंग दिस जजमेंट पासिंग यानी पास करते हुए दिस जजमेंट यानी ये जो आदेश है वो पास करते हुए 30 सितंबर को द कोर्ट ऑब्जर्व कोर्ट ने माना कि वाइल ए वुमेन डू बिकम ए विक्टिम फॉर द ऑफ क्रुएलिटी इट इज़ इक्वली ट्रू फॉर ए स्लाइट और नो infraction the entire family of the husband is either report to the police or brought before the criminal court by a disenchanted wife or her relatives alleging cruelty इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे कहने का मतलब ठीक है ना। पासिंग दिस जजमेंट ये आदेश पास करते हुए 30 सितंबर को द कोर्ट ऑब्जर्व कोर्ट ने माना है कि वाइल वुमेन डू बिकम विक्टिम जबकि एक वुमेन यानी महिला जो है विक्टिम यानी पीड़ित होती है ऑफ द क्रुएलिटी यानी प्रताड़ना की जब एक महिला एक पीड़ित होती है प्रताड़ना की इट इज़ ए इक्वली ट्रू यह एक उसी प्रकार सत्य है डेट फॉर ए स्लाइट और नॉन इन्फ्रेक्शन जो कि उल्लंघन नहीं करता है द एंटायर फैमिली ऑफ द हस्बैंड परिवार का जो पूरा सदस्य हैं इज आइदर रिपोर्ट या तो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है यानी उनके ऊपर केस लगा दिया जाए टू पुलिस और ब्रॉट बिफोर और क्रिमिनल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है बाय ए डिसएंचार्टमेंट असंतुष्ट वाइफ यानी एक असंतुष्ट पत्नी के द्वारा हर रिलेटिव्स एलिंग क्रुएलिटी यानी एलिंग जो क्रुएलिटी से वो गुजर रही हैं। बेसिकली जो इसका जो मतलब है मैंने देखा और समझा थोड़ा क्लिष्ट लैंग्वेज हैं ये जो भाषा है थोड़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लेकिन इसका जो मतलब है ये पूरी का कि मतलब कहने का मतलब राइटर का या न्यूज़ एडिटर का जो कहने का मतलब है कि जो एक जो महिला है वो उसी प्रकार पीड़ित है उसी के समान है जैसे वो पीड़ित होती है और वह पूरे परिवार को मतलब इसके अंदर उनको या तो रिपोर्ट करवा देती है या फिर वो क्रिमिनल के रूप में उनको कोर्ट में पेश करती है। डिसएंचेंटमेंट वाइफ जो कि एक असंतुष्ट वाइफ हर रिलेटिव यानी उनके रिलेटिव्स के साथ एलिंग क्रुएलिटी यानी जो इस क्रुएलिटी इस प्रताड़ना से ठीक है ना। बेसिकली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था है लेकिन फिर भी अपन ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि भाई मतलब एक परेशान औरत जो होती है ठीक है ना वो पूरे परिवार को मतलब कहने का मतलब अपने साथ ये जो केस वगैरह होते हैं डोगरी के बहुत सारे केस इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली लेकिन बहुत सारे केस ऐसे परिवार वालों को बहुत सारे झूठे केस भी पाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है जब उन पे जब रियलिटी सामने आती है लेकिन क्या है लेकिन इसके अंदर बेसिकली एक भाई के पीड़ा थी जो कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया उस कमीशन को सिलेक्शन बोर्ड को और कहा कि आप इनके नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।